हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो आज की न्यूज़ जो है एक और घोटाले को लेकर है। वो है एक उत्तराखंड सरकार की जो नई करतूत सामने आई है उसको लेकर है, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे डिटेल में। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा अंत तक। तो फ्रेंड, अपर निजी सचिव के लिए जो यूके पीएससी ने भर्ती निकाली थी उसमें 1884 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं, जबकि टोटल 122 पोस्ट थी, केवल 150 कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से गड़बड़ी चल रही है सरकार में, और ये किस वजह से हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ आप बने रहिएगा, और जो कारण आज ये हुआ है यही आपके साथ होने वाला है अगर आपने यूके SSS में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की अगर वैकेंसी भरी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने कल वादा किया था कि हम 7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का खोखला दावा त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने किया था। उसके अलावा 7200 हम अगले 6 महीने तक भर्ती करेंगे। एक ट्वीट उन्होंने शाम को किया है। वो ट्वीट फ्रेंड्स क्या है, और उन्होंने उस ट्वीट में ही सारा कुछ बोल दिया है कि भैया जो मैंने बोला था वो एक जुमला मात्र था। आप जो है इसकी कल्पना भी मत करो कि उत्तराखंड में कोई भर्ती आने वाली। वो ट्वीट क्या था उसके लिए उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो के सेक्शन में, अदरवाइज आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 2017 में पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती 120 पद के लेकर वैकेंसी निकली थी, जिसमें कि कई लोगों ने भरा था, और उसमें जो इसकी प्री आयोजित हुई थी उसमें 2034 लोगों ने पास किया था, जिसका जो रिजल्ट था 11 अप्रैल 2018 को आया था, जिसमें आयोग ने जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट फेज़ का, उसमें आयोग ने के जो 2034 जो अभ्यर्थी पास हुए थे, लेकिन बाद में आयोग ने 150 अभ्यर्थियों की परीक्षा अलग से अनुमति दे दी, और शेष 1884 अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दे ही परीक्षा से बाहर रास्ता कर दिया। उसके पीछे क्या कारण है वो मैं बताऊंगा, तो आप चौकन्ने रह जाएंगे। उसमें जो मेन इन स्टूडेंट्स को 1884 स्टूडेंट को बाहर करने का कारण था वो था 1 ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा। तो मैंने आपको बोला था कि मैदान में बचे हैं अब केवल 150 अभ्यर्थी। आप देख सकते हैं कि 122 पद थे, उसमें से 1884 तो ऑलरेडी बाहर हो गए बिना एग्ज़ाम दिए। अब बचे हैं 150, जिसमें से इनके 122 में से 90% जो इनके खुद के बंदे होंगे, और बाकी तो फिर जिनका हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जो एक कारण हुआ सीधी भर्ती में इनको बाहर करने का, उसका वो था कि आयोग ने जो मांगा था किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कंप्यूटर प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, और ये RTI के तहत ये साबित हुआ है कि उत्तराखंड में कोई मान्यता प्राप्त ऐसा इंस्टीट्यूट है ही नहीं। तो जब उत्तराखंड में पूरे मान्यता प्राप्त कोई संस्थान नहीं है, तो आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया, और कैसे ये भर्ती की, क्या जब आप भर्ती निकाल तो आपके आंख बंद हो गए थे उस समय आपको ये नहीं मालूम हुआ था? मतलब आज तो मेरे अंदर से ऐसी अग्नि, मैं क्या कहूँ, मेरे लिए मतलब शब्द नहीं निकल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ आयोग से। मतलब आप बेरोजगारों के साथ कैसा गंदा मजाक कर रहे हो सरकार। TS सिंह सरकार रावत को ये जवाब देना होगा। इसका जवाब आप युवा हैं, आप दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी हैं, इस सरकार को जवाब दीजिए। सोचिए, जब आपको पता है कि पूरे उत्तराखंड में कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था नहीं, तो आपने अपने नोटिफिकेशन में कैसे ये लिखा कि आपको मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कंप्यूटर चाहिए, जबकि आयोग ने ये साफ कहा था कि उसके पास अपने RTI के तहत में कि कोई मान्यता प्राप्त संस्था उत्तराखंड में है ही नहीं। इसीलिए मैं आपको वो स्टार्ट में ही बोला था कि अगर आपने उत्तराखंड SSS की स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी भरी है, उसमें भी इन्होंने 1 वर्ष का प्रमाण मांगा है। उसके बारे में हमने भर्ती का खुलासा किया था, तो कि अगर आपने भरा है तो आपका फॉर्म तो वैसे ही आप रिजेक्ट हो गए, तो बाहर हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना मजाक बेरोजगारों के साथ किया है। यहाँ पर साफ देखें कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मान्यता प्राप्त 2 ही कंप्यूटर संस्थान हैं, जिनमें पहले नंबर पर हिल्ट्रॉन और दूसरे नंबर पर नीट आता है। नीट आपको जैसे पता है ऑलरेडी, जो इस
पहले डोएक बोलते थे और हिल्ट्रॉन तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों ही संस्थानों के प्रदेश के कई शहरों में शाखाएं हैं। अब ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है कि अगर सरकार द्वारा इन संस्थानों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अवैध बताना है तो इन संस्थानों पर कार्रवाई करके ताले क्यों नहीं लगाए जाते हैं। बेवजह सालाना लाखों रुपया फूंक छात्र छात्राएं इन महंगे संस्थानों में कंप्यूटर का परीक्षण लेते हैं और उसके बाद सरकार बोलती है कि हमारे पास तो जो आपने डिग्री ली थी तो इनवैलिड है। इसका सबसे मेन उद्देश्य ये है कि अपने चहेतों को अपने सरकार में फिट करना। तो आप इसके लिए जवाबदेही दे सकते हैं, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है सरकार को। बाकी यार वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, हर एक बंदे तक पहुंचाओ वीडियो, जिसको ये मालूम चले कि टीएस सिंह रावत सरकार क्या कर रही है। बाकी चैनल पर नए आओ तो यार सब्सक्राइब करना। बाकी मेरे पास तो कहने को तो इतने वर्ड हैं कि मैं क्या कहूँ, अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अब कुछ मर्यादाओं में बधा हुआ हूँ। इस जो ये यूट्यूब का है प्लेटफॉर्म, बाकी तो एक बेरोज़गार होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते, मेरा यूट्यूबर तो मैं अपने आप में नहीं बोलता, एक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा यार, सुधर जाओ सरकार, नहीं तो आपका भविष्य अंधेरे में है, जिस तरह से आप बेरोज़गारों के साथ खेल रहे हो।